नाज़रीन, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक कौम जो अभी अभी गुलामी की जंजीरों से आजाद हुई, वसाइल महदूद हों, अंदरूनी मसाइल हों, बैरूनी दबाव हो और दुश्मन हर तरफ से घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हों, ऐसे वक्त में अगर वही कौम दुनिया की ताकतवर तरीन सफ में आकर खड़ी हो जाए तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मौजज़ा लगता है। आज हम आपको पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ हथियार बनाने की नहीं बल्कि बका, खुद मुख्तारी और अज़्म की कहानी है। ये सफर आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों पहले से शुरू होता है। 1950 की दहाई में जब पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था, उस वक्त आलमी ताकतें अपने अपने ब्लॉक्स बना रही थी। 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जौहरी ताउन का एक प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की। बज़ाहिर ये एक तरक्की का मौका था, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी कि पाकिस्तान जौहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं होगी। इस वक्त शायद ये फैसला ठीक लगता था, लेकिन आने वाले सालों में हालात बदलने वाले थे। 1960 की दहाई में खबरें आना शुरू हो गई कि भारत तेजी से एटमी प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ एक अहम मोड़ आता है जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने पहली बार ये तजवीज़ दी कि पाकिस्तान को भी एटमी प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, लेकिन इस वक्त की क़यादत ने इसी संजीदगी से नहीं लिया। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये महंगा और गैर ज़रूरी मंसूबा है, जबकि कुछ ये समझते थे कि पाकिस्तान की रिवायती फौजी ताकत ही काफ़ी है। लेकिन भुट्टो ने उस वक्त एक बात कही थी जो बाद में तारीख बन गई कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। फिर आता है 1971, जब पाकिस्तान को एक बड़ा सदमा बर्दाश्त करना पड़ा और मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ये सिर्फ एक जोग्राफियाई नुकसान नहीं था बल्कि एक कौमी सानेहा भी था जिसने पूरी क़यादत को हिला कर रख दिया। इसी पस मंज़र में 1972 में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को संजीदगी से शुरू किया गया। उस वक्त फैसला हो चुका था कि अब सिर्फ साइंस का मामला नहीं बल्कि कौमी बका का मसला है। लेकिन असल झटका 1974 में लगा जब भारत ने पोखरान के मकाम पर अपना पहला एटमी तजुर्बा किया। इस धमाके ने पूरे खित्ते का तवाज़ुन बदल दिया। अब पाकिस्तान के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि अगर हमने अपना दिफा मजबूत ना किया तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने मुकम्मल अज़्म के साथ एटमी प्रोग्राम को तेज कर दिया। ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। पाकिस्तान के पास ना जदीद लेबॉर्ट्रीज थीं, ना वसाइल और ना ही वो टेक्नोलॉजी जो इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी थी। दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें भी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान ने इस मैदान में आगे बढ़े। अमरीका, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस जैसे ममालिक ने मुख्तलिफ मुआहदे मनसूख कर दिए, टेक्नोलॉजी की फराहमी रोक दी और पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया। लेकिन यही वो वक्त था जब पाकिस्तान ने हार मानने की बजाय खुद पर इन्हिसार करने का फैसला किया। साइंसदानों और इंजीनियर्स ने खामोशी से काम करना शुरू किया। एक एक पुर्जा, एक एक टेक्नोलॉजी बड़ी मुश्किल से हासिल की गई। इसी दौरान एक नाम सामने आता है जो इस कहानी का मरकजी किरदार बन जाता है, और वो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उन्होंने ना सिर्फ अपनी महारत पाकिस्तान के लिए वक्फ की बल्कि यूरेनियम अफजुर्दगी की जदीद टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराई, जिसने प्रोग्राम को एक नई रफ्तार दे दी। कोहोटा में कायम होने वाली लेबॉर्ट्रीज इस प्रोग्राम का मरकज बन गई, जहां दिन रात काम होता रहा। ये सब कुछ इंतहाई खुफिया रखा गया, यहाँ तक कि कई आला हुकाम को भी मुकम्मल मालूमात नहीं थी। आलमी इंटेलिजेंस एजेंसियां कोशिश करती रहीं कि इस प्रोग्राम को रोकें, लेकिन पाकिस्तान ने हर दबाव का बहादुरी से मुकाबला किया। फिर 1977 के बाद जब जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार में आए तो इस प्रोग्राम को मज़ीद तक़वियत मिली। फौज की मुकम्मल हिमायत ने इसे एक और मजबूत ढांचा फराहम किया। साइंसदानों को वसाइल मिले, तहफ़्फ़ुज़ मिला और सबसे बढ़कर एक वाज़ेह सिमत मिली। इसी दौरान अमेरिका की तरफ से मुसलसल दबाव भी आता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया। 1980 की दहाई तक पाकिस्तान ने जौहरी ईंधन की तैयारी में खुद कफालत हासिल कर ली थी, यानी अब हम बुनियादी तौर पर इस काबिल हो चुके थे कि अपना प्रोग्राम खुद चला सके। लेकिन एक अहम हिकमत अमली ये थी कि इस कामयाबी को फौरी तौर पर जाहिर ना किया जाए, क्योंकि उस वक्त खित्ते में सियासी हालात ऐसे थे कि खुलकर ऐलान करना नुकसानदेह हो सकता था। फिर वक्त गुजरता रहा और हम पहुंचते हैं 1998 में। भारत एक बार फिर एटमी धमाके करता है। इस बार सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह थी। पूरी कौम की नजरें पाकिस्तान की क़यादत पर थी कि क्या हम जवाब देंगे या नहीं। शदीद आलमी दबाव था, इक़्तिसादी पाबंदियों का खतरा था, लेकिन फैसला हो चुका था। 28 मई 1998, वो दिन जिसे कोई पाकिस्तानी नहीं भूल सकता। चागी के पहाड़ गूंज उठे और पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके करके दुनिया को बता दिया कि हम भी एक एटमी ताकत हैं। 2 दिन बाद मजीद धमाके किए गए और यूं पाकिस्तान दुनिया की 7वीं
اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ یہ صرف ایک دفاعی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک نفسیاتی جیت بھی تھی۔ اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یہ احساس پیدا ہوا کہ اب ہم ایک مضبوط قوم ہیں جو اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج جب ہم اس پوری تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کسی ایک شخص یا کسی ایک دن کی نہیں تھی بلکہ یہ دہائیوں کی محنت، قربانی اور عزم کا نتیجہ تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت مضبوط ہو اور قوم متحد ہو تو ناممکن بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اور خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، جن کی منہور منت ہم ایٹمی طاقت بنے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے جناح ڈیجیٹل۔